हेलो दोस्तों, जीएस विद प्रिंस चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारत मैप सीरीज़ 2 और इसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आपको पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले और जनरल स्टडी के बारे में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल का सिंबल सेलेक्ट करिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो देखिए, पहले है राष्ट्रीय फल। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है, जिसे वैज्ञानिक नाम जो है मेंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिम्बनायस है। देखिए इस तरह से, और नीचे शेरे मैसूर भी इसे कहा जाता है। सन 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई और राष्ट्रीय पुष्प जो है भारत का वो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। और आगे देखते रहिए। राष्ट्रीय जलीय जीव जो भारत का है वो गंगा डॉल्फिन है, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में सन 2009 में घोषित किया गया। आगे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पंचांग है। यहाँ पे देखिए, शक संवत पंचांग के आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है ये शक संवत का पहला माह, ये शक संवत जो है पंचांग जो अपनाया गया ये 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। और शक संवत का पहला माह जो है वो चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है, जो उद्गमित होती है उत्तराखंड से ये निकलती है। भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। सर्वाधिक विश्व लेवल पे बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। फिर मैंड्रिन है जो चीन की है। इसके बाद हिंदी तीसरे लेवल पे जो भारत की है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। अब आगे देखते हैं। ये सब चर्चाएं आप जो है भारत एक संघात्मक राज्य के रूप में जो है जाना जाता है, उसी के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के ऊपर की अनुकृति है, जिसमें 4 शेर माने 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं। एक चक्र जिसमें 24 तीलियां पाई जाती हैं। 4 पशु हाथी, घोड़ा, सांड और शेर हैं।
और इस प्रतीक को जैसा कि हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो आगे देखें। राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास है गीतांजलि। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत कौन सा है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जो 2010 में इसको रुपये का सिंबल दिया गया। भारत के अतिरिक्त रुपया मुद्रा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स, इंडोनेशिया रुपया या रुपए के रूप में मुद्रा इसकी जानी जाती है। आगे मालदीव में रुपयाह के नाम से ये मुद्रा जानी जाती है। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया। अपने शासनकाल में शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया और सोने का मोहर चलाया और साथ में तांबे का दाम चलाया। तो इस तरह से हमने भारत के ऐतिहासिक रूप को भी देखा है, जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये कार्य किए गए। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्यारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगे में 3 पट्टियां हैं। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की, बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की और सबसे नीचे की पट्टी को हरे रंग से दर्शाया गया है। चक्र नीले कलर का है। तिरंगे का साइज 3:2 है। 3:2 के अनुपात में इसे दर्शाया गया है। पिंगली वेंकैया ध्वज की परिकल्पना करने वाली व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भारत मैप सीरीज़ 2 में पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक चर्चा की है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आप सभी को, दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगी। और हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।